नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर। अच्छा, कभी सोचा है कि नमक पानी में इतनी आसानी से घुल क्यों जाता है, या फिर मोबाइल की बैटरी आखिर काम कैसे करती है? इन सभी सवालों का जवाब एक छोटे से लेकिन बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट में छुपा है, जिसे हम कहते हैं रेडिकल्स। ये कॉन्सेप्ट आगे की पूरी केमिस्ट्री समझने के लिए एक सीक्रेट की तरह है। तो चलिए इसे अनलॉक करते हैं। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, हाँ, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ रेडिकल्स। तो सबसे पहला सवाल, ये रेडिकल आखिर है क्या? इन्हें आप केमिकल रिएक्शंस के लेगो ब्लॉक समझ सकते हैं। जैसे अलग अलग ब्लॉक्स जुड़कर कुछ नया बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही रेडिकल्स आपस में रिएक्ट करके नए कंपाउंड्स बनाते हैं। इनके बिना रिएक्शंस को समझना अधूरा है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए। एक रेडिकल या तो एक अकेला एटम हो सकता है, या फिर एटम्स का एक ग्रुप जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। अच्छा, अब ये चार्ज क्या है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बचपन में हम कोम को बालों में रगड़ते थे ना, उसके बाद उसमें एक पावर आ जाती थी कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करने की। बस वही पावर इन एटम्स को मिलती है, जिसे हम चार्ज कहते हैं। और ये चार्ज यानी ये पावर दो तरह की हो सकती है, या तो पॉजिटिव, जिसे हम प्लस के साइन से दिखाते हैं, या फिर नेगेटिव, जिसे हम माइनस के साइन से दिखाते हैं। और ये चार्ज आता है एक बहुत ही छोटी सी चीज के लेने या देने से, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन होती है। अगर कोई एटम कुछ लूज कर रहा है, यानी उससे कुछ जा रहा है, तो वो पॉजिटिव कैसे हो सकता है? लॉजिक तो यही कहता है ना कि कुछ खोने पर तो नेगेटिव फील होना चाहिए, है ना? चलिए इस पजल को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सी एनालॉजी देखते हैं। इसको एक कर्ज यानी डेट की तरह सोचिए। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो नेचर में नेगेटिव होते हैं, बिल्कुल एक कर्ज की तरह। अब सोचिए, अगर आप अपना कोई कर्ज चुका देते हैं, यानी एक नेगेटिव चीज को लूज कर देते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या होती है? पॉजिटिव हो जाती है, राइट? बिल्कुल उसी तरह जब एक एटम एक नेगेटिव चीज यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो वो खुद पॉजिटिव हो जाता है। सिंपल है। इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए चलिए देखते हैं पहली टाइप के रेडिकल्स को। ये हैं पॉजिटिव रेडिकल्स, जिनका साइंटिफिक नाम है कैटायंस। हम इन्हें इलेक्ट्रॉन डोनर्स यानी इलेक्ट्रॉन दान करने वाले भी कह सकते हैं। तो कैटायन क्या है? ये एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। और ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि उसने एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया है। याद है ना डेट वाली एनालॉजी? नेगेटिव चीज यानी इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसलिए चार्ज पॉजिटिव हो गया। एटम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो स्टेबल हो सकें, जैसे हर कोई अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है। अच्छा, अब एक सिंपल सा रूल हमेशा याद रखिए। जितने भी मेटल्स होते हैं, जैसे लोहा, सोना, सोडियम, पोटेशियम, उनकी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज करने की। उन्हें इलेक्ट्रॉन्स देना पसंद है, इसलिए ज्यादातर मेटल्स पॉजिटिव रेडिकल्स यानी कैटायंस बनाते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले है सोडियम, ना प्लस। इसके ऊपर जो एक प्लस का साइन है, इसका सीधा सा मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। बिल्कुल वैसे ही पोटेशियम, के प्लस, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। पर यहां कैल्शियम, Ca2+ पर ध्यान दीजिए, इसके ऊपर 2+ लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल सही, इसका मतलब है कि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। तो रूल क्या बना? जितना प्लस चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस। तो हमने गिवर्स यानी कैटायंस के बारे में जान लिया। अब आप सोचिए, अगर कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, तो कोई उन्हें लेने वाला भी तो होगा। बिल्कुल सही, ये हैं टेकर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइए मिलते हैं दूसरी टाइप से, नेगेटिव रेडिकल्स, जिनका स्पेशल नाम है एनायन। एनायन एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और ये नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि उसने स्टेबल होने के लिए एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, यानी ले लिया है। सोच के देखिए, आपने एक नेगेटिव चीज यानी इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो आपका टोटल चार्ज भी तो नेगेटिव हो जाएगा ना। सिंपल। और इसका रूल भी कैटायंस के रूल का ठीक उल्टा है। जो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, यानी गेन करने की। इसलिए ज्यादातर नॉन मेटल्स नेगेटिव रेडिकल्स यानी एनायंस बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखिए।
क्लोराइड Cl-, इस माइनस का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ऑक्साइड O2-, इसका मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। और आखिरी 2 एग्जाम्पल्स पर थोड़ा ध्यान दीजिए, सल्फेट और कार्बोनेट। ये टीम की तरह हैं। यहाँ एक अकेला एटम नहीं बल्कि पूरा ग्रुप ऑफ एटम्स मिलकर इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। तो अब तक हमने कैटायन और अनायन को अलग अलग समझा। चलिए अब इन दोनों को एक साथ रखकर कंपेयर करते हैं ताकि सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। चलिए इस टेबल को देखते हैं। पॉजिटिव रेडिकल को हम कहते हैं कैटायन और नेगेटिव को एनायन। कैटायन का चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, एनायन का हमेशा नेगेटिव। कैटायन बनता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जबकि एनायन बनता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक उल्टा, कैटायन ज्यादातर मेटल्स बनाते हैं और एनायन ज्यादातर नॉन मेटल्स। और लास्ट में इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो देखा आपने, कैटायन और एनायन एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। एक देता है तो दूसरा लेता है। यही गिव एंड टेक का जो खेल है ना, बस यही पूरी केमिस्ट्री का फाउंडेशन है। चलिए इस पूरी क्लास को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको बस कुछ चीजें ही याद रखनी है तो वो ये हैं। ये 3 पॉइंट सबसे जरूरी हैं। तो 3 बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है। पॉइंट नंबर 1, रेडिकल्स चार्ज्ड पार्टिकल्स है। पॉइंट नंबर 2, कैटायंस P फॉर पॉजिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और ये ज्यादातर मेटल्स होते हैं। और पॉइंट नंबर 3, एनायंस N फॉर नेगेटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और ये ज्यादातर नॉन मेटल्स होते हैं। बस इतना याद रख लिया तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। तो ये था रेडिकल्स का कॉन्सेप्ट। आई होप अब आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल अच्छे से समझ आ गया होगा। इस कॉन्सेप्ट को बुक से एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यही आगे जाकर आपको केमिकल बॉन्डिंग और रिएक्शन समझने में हेल्प करेगा। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।